हेलो दोस्तों, आज मैं हिमांशु पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे चैनल जीके में। आइए बात करते हैं हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में। हाइड्रोजन में हम लोग का टॉपिक चल रहा था हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में आज मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, सारा डिस्कशन होगा कि हार्ड से सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर के पीछे किसका हाथ होता है, किस वजह से वाटर हार्ड होता है, किस वजह से वाटर सॉफ्ट होता है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करूँगा। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर में सॉफ्टनेस ऑफ वाटर की। तो पहले बात करते हैं सॉफ्ट वाटर की। सॉफ्ट वाटर बच्चों, जब सॉफ्ट वाटर की बात की जाए तो सॉफ्ट वाटर में जनरली वाटर एक सिंपल वाटर है जो कि ड्रिंकेबल वाटर होता है, जो कि हम पी सकते हैं, वो सॉफ्ट वाटर कहा जा सकता है। सबसे बढ़िया सोर्स होता है इसका रेन वाटर। रेन वाटर सबसे बढ़िया सोर्स होता है। एक्चुअल में जब रेन वाटर एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, एकदम प्योर, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, बस एटमॉस्फेयर में से आता है, तो इस वजह से जो भी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत सॉल्युबल होती हैं, इसके अलावा और कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, मतलब हार्डनेस वाली इम्प्योरिटी इसमें नहीं होती है। बाकी मिक्सचर तो होता है लेकिन हार्डनेस वाली इम्प्योरिटी नहीं होती, क्योंकि हार्डनेस वाले कोई भी चीज़ें ऐसे तत्व इसमें नहीं होते हैं जिस वजह से ये हार्ड हो। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब रेन वाटर आता है ग्राउंड पे आता है, जब सरफेस ऑफ अर्थ पे आता है, तो क्या होता है, जब ये अर्थ पे आता है तो अर्थ पे बहता है तो कई सारी इम्प्योरिटीज इसमें मिल जाती हैं, जैसे कि कुछ सॉल्ट्स मिल जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इसमें खारापन आ जाता है। तो फिर इसी खारेपन को किस क्या कहा जाता है, हार्ड वाटर। यानी कि वाटर जनरली हार्ड होता नहीं है, बट ये जब रेन वाटर के फॉर्म में नीचे आता है तब ये प्योर वाटर होता है, इसमें हार्डनेस नहीं होती है। बट ये जैसे ही सरफेस पे आता है, अर्थ के सरफेस पे आता है, तो इसमें कुछ सॉल्ट्स मिल जाते हैं, कुछ आयंस और कैटायंस मिल जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है। अब हार्ड हो जाता है तो हार्ड किस वजह से होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो आइए समझते हैं। ये रेन सॉफ्ट वाटर आप समझ गए। अब इसके बाद इसको मिटाता हूँ। अब बात करते हैं बच्चों हार्ड वाटर के बारे में। तो हार्ड वाटर क्या होता है समझिए। हार्ड वाटर बच्चों, हार्ड वाटर का मतलब होता है खारापन। खारापन खारापन मतलब खारा पानी, अगर जो कि पीने लायक ना हो, उसी को कहा जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसके बारे में बात करते हैं। हार्डनेस बच्चों दो दो एनायन एंड कैटायन की वजह से होती है। दो एनायन एंड कैटायंस की वजह से होती है, जो कि Mg2+ होता है और Ca2+ होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के सॉल्ट के वजह से क्या होता है, इसमें हार्डनेस होती है वाटर में। इन्हीं के सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, और सल्फाइड होते हैं, और क्लोराइड होते हैं। ये सब इन्हीं के सॉल्ट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इसमें हार्डनेस आती है। तो ये हार्डनेस के कारण होते हैं। अब ये हार्डनेस जैसे ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं MgCl2 और CaCl2, हाँ, CaHCO3 का होल ट्वाइस, MgCO3 का होल ट्वाइस। ये सब क्या है, ये सब साल्ट्स हैं, जिनके वजह से क्या होता है, हार्डनेस होती है। क्या होती है, हार्डनेस होती है। इन्हीं के वजह से ही हार्डनेस होती है वाटर में। तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बच्चों हार्डनेस तो आप समझ गए कि हार्डनेस किसकी वजह से होती है, लेकिन यही जो समुद्र के पानी में यही सब चीजें पाई जाती हैं, जिस वजह से समुद्र का पानी खारा होता है। इसके अलावा अब ये तो हार्डनेस होगी, अब इसको हम पीने लायक कैसे बनाएं। तो कितने तरीके की हार्डनेस होती है जो कि प्योर किया जा सकता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। इसको मिटा दें। तो ये सॉल्ट्स के बारे में। अब इसके बाद हार्ड वाटर। अब बच्चों ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है बच्चों
परमानेंट हार्डनेस। समझो, दो तरीके की हार्डनेस होती है बच्चों, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। तो दो तरीके की हार्डनेस होगी। तो ये अब ये जानेंगे कि ये दोनों हार्डनेस के पीछे किसका हाथ होता है। तो जो बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस होता है ये HCO3 आयन के एनायन की वजह से होता है। इसके जो सॉल्ट्स होते हैं, मतलब इसके साथ अगर M लगा हो, क्या लगा, M लगा हो, M का मतलब है Ca2+ और Mg2+ आयन, अगर इसके साथ लगा हो तो इस तरीके के सॉल्ट की वजह से जो हार्डनेस आएगी उसको क्या कहा जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस कहा जाएगा। परमानेंट हार्डनेस की जगह पे क्लोराइड आ जाता है, सल्फेट SO2- आ जाता है, और बस इतना ही। इन्हीं के वजह से क्या होता है, जैसे कि MCl और MSO4 ट्वाइस, ये M की जगह पे फिर से यही चीज है। तो ये सॉल्ट्स होते हैं जिनके वजह से टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस आती है। तो ये इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है और इनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस आती है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। मिटा दो, चलिए। अब बच्चों हम बात करेंगे कि इन हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जाए। तो दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस यानी टेम्परेरी वाले के लिए 2 है और परमानेंट वाले के लिए 4 प्रोसेस है। तो हम छह प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे क्या होते हैं। तो आइए टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में पहले पढ़ें। हार्डनेस, पहला प्रोसेस बच्चों, पहला है बाय बॉइलिंग। सिंपली आप बॉयल कर दो, क्या करो, सिंपली आप बॉयल कर दो। बॉयल कर दोगे तो वैसे भी टेम्परेरी हार्डनेस चली जाएगी। जैसे कि MHCO3 को अगर बॉयल किया जाए तो MCO3 प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। बात क्लियर हो गई। बाय बॉइलिंग आप इस तरीके की रिएक्शन करा सकते हो। इससे क्या होगा, ये प्रिसिपिटेट कर जाएगा, प्रिसिपिटेट कर जाएगा, ये गैस निकल जाएगी, तो आपकी हार्डनेस सीधे से रिमूव हो जाएगी। M की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, Ca या फिर Mg। Mg के केस में बच्चों, जब MgSCO3 को बॉयल किया जाता है तो MgOH MgCO3 वोल्ट प्लस CO2 गैस। तो बात क्लियर हो गई, लिख लीजिए। समझ में आया बच्चों, ये OH होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या होगा, टेम्परेरी हार्डनेस आप रिमूव कर सकते हैं। पहला तो ये प्रोसेस हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है, ये तो बॉइलिंग का हो गया। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रोसेस है बाय
क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? CaOH का होल ट्वाइस CaCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, CaCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? Ca एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, आइए इसको समझते हैं। पहले CaO की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, पानी के साथ कराते हैं, तो ये बनाता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गैस बनाते हैं। तो बात क्लियर हो। अब इसी को, इसी सिलेक्ट लाइन को हम क्या कराते हैं, MHCO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, इसके साथ, OH का होल ट्वाइस के साथ, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता क्या है बच्चों, ये बनेगा MCO3 प्लस CO2 गैस। अब M की जगह पे बच्चों आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, यानी Ca भी ले सकते हो, CO2 प्लस आयन, या फिर Mg2 प्लस आयन, ये भी ले सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। इसके द्वारा भी हम टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। ये क्या मेथड है, ये क्लार्क मेथड है। इसके अलावा आप अगर इसको ऐसे समझना चाहते हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इसको आप अगर एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हो तो MgHCO3 का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस क्या क्या बनाएगा, ये CaCO3 बनाएगा प्लस MgOH का होल ट्वाइस बनाएगा प्लस CO2 गैस बनाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों ये भी प्रोसेस क्या हो गया, ये हो गया क्लार्क मेथड। इसी की तरह CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस CO2 गैस। तो बातें क्लियर हो गई बच्चों। यही क्या है, क्लार्क मेथड है। ये कौन सा मेथड है बच्चों, क्लार्क मेथड है। इन दो तरीकों से ही हम बाय बॉइलिंग एंड बाय क्लार्क मेथड हम क्या करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, इसको नोट कर लो, मिटा दो, नोट कर लो। मिटा दो बच्चों। चलो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चों हमने टेम्परेरी हार्डनेस तो रिमूव कर दी है ना, टेम्परेरी हार्डनेस तो रिमूव कर दी। अब हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात करें। तो परमानेंट हार्डनेस में सबसे पहला प्रोसेस आता है। अब बच्चों ये आपको पता है परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, Cl होता है, SO4 माइनस होता है। समझ में आया बच्चों, यही दोनों के साल्ट्स, बाकी कैटायंस तो सेम रहते हैं, बाकी यही दोनों जो एनायन ये चेंज हो जाते हैं परमानेंट हार्डनेस में, क्लोराइड और सल्फेट आयन हो जाते हैं। इसके अलावा कैटायन तो आपके सेम रहते हैं, वही कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये चेंज नहीं होंगे। यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो इन्हीं दोनों को रिमूव करना है, इन्हीं के सॉल्ट्स को रिमूव करना है, तो आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं वन बाय वन। पहला प्रोसेस है बच्चों बाय वॉशिंग सोडा। Na2CO3 NO2CO3 कैसे, MCl है, इसकी रिएक्शन है Na2CO3
CO3 के साथ कराएंगे, क्या बनाएगा, ये बनाएगा MCO3 प्लस NaCl, ये प्रिसिपिटेट कर जाएगा, एक सॉल्युबल साल्ट बनाएगा, ये भी बात समझ में। तो ये प्रोसेस है। अब M की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, मान लीजिए Mg भी ले सकते हो, Mg2 प्लस ले सकते हो, और Ca2 प्लस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये भाई वॉशिंग सोडा के रिएक्शन इसके साथ करा देंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी। तो बात क्लियर हो गई बच्चों, नोट कर लो इसको। इसी तरीके से MSO4 के रिएक्शन भी Na2CO3 के साथ कराएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, MCO3 प्लस Na2SO4। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। तो ये दोनों प्रोसेस बाय वॉशिंग सोडा हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो बातें क्लियर हो गई बच्चों। इसके साथ जब ये Na प्लस के साथ टूटता है, Na प्लस और CO3 2 माइनस, तो अब ये क्या जाएगा, ये इसके साथ चला जाता है क्योंकि ये प्लस में टूटता है, ये माइनस में, और ये भी माइनस में टूटता है, तो ये इसके साथ जाकर के रिएक्शन कर लेता है, तो ये बनाता है और ये बनाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, इसको नोट कर लो। नोट कर लिए बच्चों, इसको मिटा दो। अब बच्चों दूसरा मेथड आता है कैलगन्स मेथड। बच्चों ये कौन सा वैसे मेथड होता है, पहली बात तो कैलगन क्या होता है, Na6P6O18, ये इसी को कहते क्या है बच्चों, कैलगन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलगन कहते हैं। इसको सबसे पहले बच्चों हम करते क्या है, Na6P6O18 को इसका रिएक्शन करते हैं, इसके कैटायन को तोड़ते हैं तो 2Na टूटता है, 2Na प्लस Na4P6O18 2 माइनस टूट जाता है। अब इसी की रिएक्शन बच्चों हम Na4P6O18 की रिएक्शन 2 माइनस की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं बच्चों, M2 प्लस के साथ कराते हैं। इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने Mg मान लिया, Mg2 प्लस हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों, P6Mg2O18 माइनस, ये बना लेता है बच्चों, और ये Na प्लस हमें मिल जाता है 2Na प्लस। तो बच्चों ये रिएक्शन हो गई। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, एक्चुअल में बच्चों जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस वो आयंस फ्री होते हैं, Mg और Ca के आयंस फ्री हो जाते हैं, इसी वजह से क्या होती है, हार्डनेस होती है। बट ये क्या करेगा, ये Mg और Ca के जो एनायंस होंगे और एनायंस और कैटायंस होंगे उनको बांध के रखेगा, ये फ्री नहीं होने देगा, जिस वजह से हार्डनेस क्या होगी, नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से हार्डनेस नहीं होगी। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों, कैलगन्स प्रोसेस। कैलगन इसको कहा जाता है, इसको कैलगन्स कहा जाता है। इसको आप याद रख सकते हो कैसे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कैल्शियम गो आप ये याद रख सकते हैं, जैसे कि कैलगन प्रोसेस को कैल्शियम गो। की बात क्लियर होगी बच्चों, इसको नोट कर लो।
इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, इसको मिटा दूं। चलो आइए बच्चों अब बात करते हैं हम तीसरा मेथड, जियोलाइट मेथड। कौन सा मेथड? जियोलाइट मेथड, और या फिर इसको कहा जाता है आयन एक्सचेंज मेथड और परम्यूटाइट प्रोसेस। बच्चों ये जियोलाइट होता क्या है? ये होता है NaAlSiO4। यही को क्या कहा जाता है बच्चों? Z, यानी कि जियोलाइट। क्या कहा जाता है? जियोलाइट। अब इसकी रिएक्शन हम बच्चों किसके साथ कराते हैं? सॉल्ट के साथ कराते हैं, तो परमानेंट हार्डनेस चली जाती है। जैसे कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NaZ2 की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? M+ से कराएंगे। तो क्या बनेगा हमारा बच्चों? इससे बनेगा MZ2 प्लस Na+। समझ में आया बच्चों? ये जियोलाइट इस तरीके से रिएक्शन कर लेता है बच्चों। ये रिएक्शन तो कर लेता है, चलिए ठीक है, ये रिएक्शन कर लिया। अब क्या होगा? ये रिएक्शन होती कैसे है बच्चों? ये होता है, ये प्रेसिपिटेट करा लेता है, ये मतलब आयंस को अपने साथ बिजी कर लेता है। जब आयंस बिजी हो गए तो आयंस बिजी होने की वजह से क्या होता है? ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होता है। बट बच्चों ये कंज्यूम होता रहता है, ये कंज्यूम होता रहता है, ये NaZ2 कंज्यूम होता रहता है, तो ये कम हो जाता है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम करते हैं NaCl का छिड़काव। क्या करते हैं बच्चों? NaCl का छिड़काव। इसी सॉल्यूशन में NaCl का छिड़काव करते हैं। तो बच्चों ये बना हुआ है MZ2, ये बना हुआ है, इसके साथ NaCl का रिएक्शन करा देते हैं। तो बच्चों ये बना क्या लेता है? NaZ2 ये फिर से बना लेता है, और M+ आयन MCl ये फिर से बन जाता है। तो बच्चों ये हमें फिर मिल गया। ये क्या मिल गया? ये हमें फिर मिल गया। तो ये रिएक्शन बच्चों हम इसीलिए कराते हैं कि इस वजह से हमको फिर से ये चीज़ मिलती रहे। इसीलिए NaCl का हम लोग क्या करते हैं बच्चों? छिड़काव करते हैं, जिससे ये भी बना रहे हमारे पास, ये जियोलाइट भी बना रहे, और क्या हो, हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट भी कर पाए। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? तो ये हो गया कौन सा मेथड? परम्यूटाइट मेथड, या फिर जियोलाइट, या फिर आयन एक्सचेंज मेथड। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? इसको नोट कर लो। मिटा दो। चलो तो बच्चों ये जियोलाइट होता है NaAlSiO4। इसको क्या कहते हैं बच्चों? जियोलाइट कहते हैं, या परम्यूटाइट प्रोसेस कहते हैं। अब बच्चों लास्ट प्रोसेस आता है, लास्ट एंड आखिरी है, इसको ऑर्गेनिक मेथड भी कहते हैं, या फिर राइजेन प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजेंस प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजेंस, या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है सिंथेटिक मेथड। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों? जब हार्ड वाटर होता है तो उसमें खाली इतने ही कैटायंस भी होते हैं, एनायंस भी होते हैं। तो हम बाकी सब प्रोसेस से तो हम कैटायंस को अलग कर लेते हैं, बट एनायंस वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस से हमें बच्चों सारे तरह के जो है आयंस होते हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही कारगर है। इससे पहले वाला जो आयन एक्सचेंज मेथड है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्योर है और बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि NaCl हमें बहुत सस्ते से मिल जाता है।
ज़्यादा उसमें कंज्यूम नहीं होता। जो चीज़ें बच्चों केमिस्ट्री में सस्ती होती हैं वही चीज़ें हमारे लिए कारगर होती है केमिस्ट्री में। जो महंगी होती है बच्चों वो चीज़ हम नहीं करते, क्योंकि अगर हमें इनपुट ज़्यादा लगाना पड़े और आउटपुट कम मिले तो हम ये ऐसी चीज़ कभी नहीं करेंगे। तो हम ऐसी चीज़ करेंगे जिसमें हमें इनपुट कम से कम लगे और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसी चीज़ें केमिस्ट्री में की जाती है। तो बच्चों ये वाला मेथड और इससे पहले वाला मेथड जो था वो बहुत ही अच्छा मेथड था, किसमें, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का, परमानेंट हार्डनेस को हटाने का। तो ये प्रोसेस कैसे होता है बच्चों, आइए समझते हैं। दो तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, RCOOH और या फिर RCrSO3H। बच्चों ये दोनों एसिड हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये सल्फोनिक एसिड है। बच्चों ये जो R है ये बहुत ही लॉन्ग चैन का होना चाहिए। कैसा होता है, लॉन्ग चैन का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये भी बड़ा होना चाहिए। बाकी ये किसके लिए होते हैं बच्चों, ये दोनों केटायंस हटाने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, केटायंस हटाने के लिए होते हैं, केटायंस के लिए। और बच्चों दूसरे हैं RNH3OH, ये बच्चों होता है एनायन को हटाने के लिए। किसके लिए होता है, एनायन को हटाने के लिए। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों। तो ये कुछ चीजें लेते हैं, अब आइए इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, कैसे करते हैं, इसको मिटा दो। आइए बच्चों समझते हैं। RCOOH प्लस MCl, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों क्या बनता है, RCOOM प्लस HCl। ठीक बच्चों, अब ये बन गया। अब जैसे हमारा ये बना, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, अब हमें जैसे RNH3OH की रिएक्शन करा दी, किसके साथ बच्चों, ये एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, ये पूरे के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये करेगा खाली केटायंस के साथ। किसके साथ, केटायंस, जैसे ये M2 प्लस के साथ। तो ये इसको रिप्लेस करेगा तो M बनेगा, यहाँ पे H प्लस बनेगा, ये Cl नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया सॉल्ट के हिसाब से, लेकिन H प्लस बनेगा। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, अब ये Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, RNH3Cl प्लस OH माइनस। तो बच्चों ये चीज बन गया। अब ये H प्लस और OH मिल करके क्या बनाएंगे बच्चों, पानी बनाएंगे। तो हमने बच्चों दोनों तरीके की जो हार्डनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, जैसे M और Cl, इनको हमने हटा दिया, जिस वजह से क्या हुआ बच्चों, हमारा परमानेंट हार्डनेस परमानेंट के लिए चला गया। राइमिंग बन गई ना, परमानेंट के लिए चला गया। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। तो ये दोनों, ये कुछ प्रोसेस थे बच्चों जो कि परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के लिए थे और हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए थे। हमने पढ़ा सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और हमने 6 प्रोसेस पढ़े हार्डनेस ऑफ वाटर को सॉफ्टनेस ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने के। तो बच्चों ये वाला मेथड यानी ये वाला वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड पे आएगा और वो हाइड्रोजन चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। उसी में मैं लगभग सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। हो सकता है एक वीडियो और बनाना पड़े, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो थैंक यू।